जो फैंटेसी का जो बवाल चल रहा है उस पर बात करना बहुत जरूरी है। कोई नई अपडेट अगर आई आप बताएं। बिल्कुल, फैंटेसी को लेकर अगर आप देखें पिछले लगभग जब से बैन किया गया लगातार बात हो रही है, और हमारे इस प्लेटफॉर्म पर अगर आप देखें लगातार लोगों को हमने अपडेट दी है फैंटेसी को लेकर कि भाई अब क्या होने वाला है, अब क्या होने वाला है, क्या बेहतर चीजें हो सकती हैं। तो अभी जो लेटेस्ट चीज आई है कि भाई वहां पर मीटिंग हुई है और जो फैंटेसी ऐप के मालिक है, पहली बार ऐप बैन होने के बाद पहली बार ये हुआ कि सरकार और इन प्रतिनिधियों के बीच में चर्चा हुई। वरना सरकार तो चर्चा भी नहीं कर रही थी ना, बोली बैन है तो बैन है, आप लोग कुछ भी कर लो। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, चर्चा हुई और वहां पर जो फैसले लिए गए वो कहीं ना कहीं बड़े कहीं ना कहीं फ्यूचर के लिहाज से बेहतर होने वाले हैं। जो IT मंत्री हैं अश्विनी वैष्णव, जिन्होंने फरमान सुनाया था उसके बाद से सारे लोग हिल गए थे, उन्होंने यहाँ पर चर्चा की जिसमें आगे का रोड मैप कैसा होगा इस पर चर्चा की गई। ये तय किया गया कि भाई जो E-स्पोर्ट्स है उसको कैसे बढ़ावा किया जाए, और यहाँ तक कि जो सबसे मेन चीज है वो ये कहा गया कि हम संशोधन के लिए तैयार हैं। ये अपने आप में देखिए इंपॉर्टेंट चीज है कि भाई क्योंकि लगातार जो हमारे साथ जुड़ रहे हैं ये लोग भी तो ये कह रहे हैं ना कि भाई इसमें बैन है तो बैन कर दो, जितने भी, चाहे ड्रीम 11 हो, चाहे माई 11 सर्कल हो, जो भी फैंटेसी ऐप हो, आप अगर इसको बैन करना चाह रहे हैं बैन कर दो। लेकिन उनकी मांग क्या है कि कुछ संशोधन कर दो, मतलब कि कोई नया नियम बना दो। मतलब जिस तरीके से पहले होता था कि आप पैसे देकर टीम बना रहे हैं, कई लोगों को मतलब इसका नुकसान भी भुगतना पड़ता था। लेकिन अब अगर नया संशोधन आएगा, मतलब नई तरीके से फैंटेसी पे आप नई टीम बना सकते हैं। और ड्रीम 11 ने तो एक नई चीज शुरू भी कर दी है, आप अभी भी वहां पर लखपति बन सकते हैं, क्योंकि उनका जो नया सिस्टम है इसमें आपको कोई भी नहीं, लखपति, करोड़पति नहीं, 5 लाख मैक्सिमम प्राइस है। 5 लाख मैक्सिमम प्राइस है। पहले क्या होता था, आपको 1 रुपये देकर कहीं ऐप पे एक टीम बनती थी, ड्रीम 11 पर 49 रुपये देकर आप टीम बनाते थे। लेकिन ये फ्री टू प्ले ऐप है, ड्रीम 11 का फ्री टू प्ले कॉन्टेस्ट है, यहाँ पर आप मनी जीत सकते हैं। आज के मैच को ले लीजिए, जैसे इंडिया पाकिस्तान का मैच है, उसमें आपको ड्रीम 11 में टीम बनानी है, आप वहाँ पे क्लिक करेंगे, वहाँ पर आपको ऑप्शन आएगा। उस ऑप्शन के बाद अगर आपकी टीम अच्छी बनती है, आपकी टीम रैंक करती है, तो रैंक 1 के प्लेयर को, फैन को 5 लाख रुपए मिलेंगे। रैंक 2 पर रहने वाले बंदों को जो भी फिनिश करेंगे उनको 50,000 का इनाम मिलेगा, और रैंक 3 से लेकर रैंक 7 तक पे जो फिनिश करेंगे उनको 20,000 रुपए का कैश प्राइज। और आपने देखा होगा कि जब हम लोग पहले दिन लाइव कर रहे थे, जब ये एप्लीकेशन बैन किया गया था, लगभग हमने भी यही सवाल उठाए थे। हमने भी यही कहा था ना कि आप इसको बैन करने की बजाय लिमिट कर दो। मतलब चाहे वो प्राइस को लेकर हो, चाहे ये उम्र को लेकर हो, कुछ ना कुछ इस तरीके का नियम बनाओ कि लोग रुके। और मतलब ये नहीं कि बैन का कोई सोल्यूशन नहीं था। अपडेट की जो बात है, जो मीटिंग हुई उसकी एक बार फिर से मैं अपडेट बता दे रहा हूँ कि जो चर्चा हुई है उसमें जो शामिल हुए थे, लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी चीज़ जो है कि उस मीटिंग में की यूजर्स के पैसे, क्योंकि हम लोग लाइव में जुड़े थे उस दिन भी बहुत सारे लोग कह रहे थे भाई हमारे वॉलेट में पैसे हैं पर क्या सेफ रहेंगे, विड्रॉल कैसे करेंगे, ये भी एक बड़ा क्वेश्चन। तो यहाँ पर क्या हुआ, उस मीटिंग में IT मंत्री के साथ इस बात को रखा गया। उन्होंने बोला भाई देखिए जो यूजर्स हैं सबके पैसे जो लगे हैं वो सेफ होनी चाहिए। तो ये बढ़िया चीज़ है कि कम से कम पता लग रहा है कि ये जो कंपनियां सबके पैसे लेकर भाग जाएं कि भाई बैन कर दिए तो हमारी तरफ से भी कोई जिम्मेदारी नहीं बनती। लेकिन ये यहाँ पर फैसला किया गया। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो संशोधन को लेकर कि अगर इस गेम को लेकर कोई भ्रम है तो उस पर भी सरकार कह रही है कि भाई हम ये भी भ्रम दूर करेंगे, हम इसमें कुछ सुधार कर सकते हैं। और इसको लेकर जो ऑनलाइन गेमिंग एक्ट की अधिसूचना है वो जल्दी जारी की जाएगी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है क्योंकि इसका कानून बनेगा, जो अधिसूचना जारी की जाएगी। ये देखना पड़ेगा कि ऐसा तो नहीं कि वहां पर कुछ ढिलाई दी जा रही हो, क्योंकि जब उसकी अधिसूचना आएगी कि यार ये नियम रहेंगे तो शायद लोगों के लिए कुछ बेहतरी हो सकती है। जो खेलने वाले हैं, जो विरोध में है तो उनके लिए तो चलिए ठीक है बैन है, लेकिन जो खेलने वाले हैं उनके लिए चीज़ें बेहतर हो सकती है कि इसमें नियम बना दिया जाए, जैसा कि हम लोग बात कर रहे थे कि उम्र की सीमा तय कर दी जाए, जैसे कि हाई कोर्ट में जो मामला गया है वहां पर भी तो ये बात हो रही है। मतलब फैंटेसी एक बार फिर से एशिया कप में जो लोग निराश थे ना, मायूस थे कि क्रिकेट में दिलचस्पी नहीं आ रही है, अब एक बार फिर से उनका इंटरेस्ट एशिया कप से। आप चाहते हैं कि फैंटेसी फिर से शुरू हो? आप मतलब पहले की तरह नहीं, दिल से बताइए नहीं कि ऑनेस्ट रिव्यू दूं तो जिस तरीके से पहले था ना वो धांधलेबाजी भी लगती थी कि आप आपकी जेब से पैसा लग रहा है, उसके बाद आप जीत रहे हैं नहीं जीत रहे हैं, मतलब लाखों लोग, और वो एक क्रिकेट को लेके क्रेज खत्म हो रहा था। क्योंकि आप अगर इंडिया पाकिस्तान के मैच के मैं एग्जांपल दूं, मेरी टीम में फिर पाकिस्तान के प्लेयर भी होंगे, फिर मैं तो चाहूंगा ना कि बाबर आजम 100 मार दे, हारिस राव 5 विकेट ले ले, तो इंडिया का नुकसान भी हो रहा है उसमें। तो आप जब गेम खेल रहे हैं तो ये वाला इमोशन तो नहीं देखेंगे ना भाई, वही तो चीज है, वो क्रिकेट को फिर अलग कर रही है ना, वो आप फिर ट्रू फैन या आप लॉयल फैन नहीं हो। फिर ट्रू फैन वाली बात अलग है। देखिए ये इमोशन के लिए ठीक है ये बात नहीं, ये बातें अगर आप देखें, लेकिन अगर कोई उस गेम को जुड़ भी तो लोग रहे हैं ना उससे, किस तरीके से जुड़ रहे हैं, मतलब तो फिर वो है ना कि मैं पैसा कमाने के लिए जुड़ रहा हूं। तो भाई जो उस तरीके से देख रहा है चीजों को, भाई अगर आप देखें, मैं मानता हूं कि कई लोगों की रोजी रोटी उससे चलती है, बहुत सारे लोगों की, ऑब्वियसली बहुत सारे लोगों की, लेकिन वो एक गेम के पर्पज से वो चीज गलत है।
मतलब गेम की पर्पज से मैं चाहूंगा कि आप लोग भी राय जरूर तो दें। कहीं ना कहीं मेरे अंदर भी वो एक रहेगा ना कि यार मतलब आप चाह रहे हैं कि भाई जब देश का मामला है तो ये सब हटाओ वहाँ पर यार पूरी मेरे दिमाग में कहीं ना कहीं रहेगा कि यार अगर बाबर 100 मार देगा, हारिस 5 विकेट ले लेगा, इंडिया जीत रही है कोई बात नहीं, मैं 1 करोड़ रुपए जीत सकता हूँ। इंडिया अगर हारा है तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं तो लखपति बन रहा हूँ ना, मैं तो करोड़पति बन रहा हूँ ना। तो वो चीज़ कहीं ना कहीं गेम के हिसाब से बहुत गलत थी। तो मैं नहीं चाहता कि अगर जो संशोधन हो रहा है उसमें इस चीज़ को वापस उठाया जाए। मुझे लगता है कि एक अलग लिमिटेड कॉन्टेस्ट बनाया जाए। मतलब आप चाह रहे हैं कि सिर्फ लीग तक सीमित रहे, लीग तक सीमित रहे, पर ये चीज और तो हर एक जगह एज ग्रुप भी हो। पर ये चीज हर जगह नहीं। अगर मान लीजिए लीग का मैच हो रहा है, आईपीएल का मैच हो रहा है, मैं आरसीबी को लेकर बड़ा सीरियस हूँ, मतलब एग्जांपल दे रहा हूँ, मतलब मान लो मैं चेन्नई, आरसीबी फैन खुश हो सकते हैं। हाँ, मैं मान लीजिए आरसीबी को लेकर सीरियस हूँ, आप मान लीजिए राजस्थान को लेकर सीरियस है, लगभग काफी सटीक एग्जांपल लग रहा है। आप मान लीजिए सीरियस है, तो जाहिर सी बात है पैसा अगर यहाँ पर ओपन कर दिया गया तो फिर तो आपके लिए भी ये चीजें होगी ना। लेकिन वो अलग बात है, देश और लीग फिर भी अलग रहेगी, ये फिर भी अलग रहेगी, ये रहेगा। लेकिन आप लीग वाइज में शुरू कर सकते हो। आप इतने इमोशन नहीं होना है ना भाई इस गेम में, आप उसको लिमिट तय करके खेलो। आप ये देश इतना उसमें मत जाइए फिर। चलिए ठीक है, मेरा मानना है कि आप उसको खेलने दीजिए। अगर लोग खेल रहे हैं तो बस ये कर दो कि भाई कुछ लिमिट कर दो, कि ऐसा ना हो कि एक ही दिन पूरे घर का पैसा चला जाए। उसमें आप लिमिट कर दो ना कि एक हर दिन एक अकाउंट से इतने का खेला जा सकता है। नहीं अभी भी एक अच्छा है ना, जैसे ड्रीम 11 नहीं शुरू किया, आपका पैसा तो एक भी नहीं लग रहा ना, फ्री टू प्ले कॉन्टेस्ट है, मुझे ये बड़ा सही लग रहा है। बाकी जो फैंटेसी ऐप है, जो जूपी हो गया, फिर प्रोबो हो गया, वो भी अगर इसी तरीके की चीजों को एप्लीकेबल करेंगे तो ज्यादा फायदेमंद रहेगा। मतलब फ्री टू प्ले, उसमें कम से कम जोखिम तो नहीं है ना। आप जीतोगे तो अच्छी बात है, नहीं जीतोगे तो आपको दिक्कत तो ये है ना कि जो हमारे भाई लोग हैं जो फैंटेसी खेलते हैं, वो कहते हैं जोखिम चाहिए हमें जोखिम चाहिए। मतलब वो लोग तो ऐसा लग रहा है कि बहुत ज्यादा सीरियस है इस गेम को लेकर, मतलब रिस्क है तो इश्क है। हाँ वही चीज़ है कहीं ना कहीं। अगर आप देखेंगे, जैसे कि अभी खबर आई, जो हमने वीडियो भी कल किया था कि एमपीएल जो मोबाइल प्रीमियर लीग, उसने कहीं ना कहीं इंडिया से अपना जो लगभग 60% बिजनेस था वो धीरे धीरे बंद कर रहे हैं, एम्प्लॉई को निकाला उन्होंने, और जिसमें से काफ़ी ज़्यादा लोगों की जॉब भी जा रही है। उन्होंने कहा कि भाई देखिए यहाँ से हम अर्निंग नहीं कर पाएंगे अब ज़्यादा, तो अब हमें कहीं बाहर फोकस करना है, फ्री टू प्ले, या फिर वो कह रहे हैं कि हम फुटबॉल की तरफ जा रहे हैं, बाहर देशों में जाएंगे, अमेरिका, ब्राज़ील, यहाँ इन्वेस्ट करेंगे। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखेंगे तो ये भी नुकसान है एक तरीके से, रोजगार के माध्यम से टैक्स से तमाम जगहों से पैसा आता था उस माध्यम से। लेकिन अब इसके एक अलग भी पॉइंट है ना कि जो सरकार ने सोचा कि भाई लोग सुसाइड कर रहे हैं, बच्चे हैं बिगड़ रहे हैं, और बच्चे यहाँ तो सपोर्ट भी में भी आ जाते हैं लाइव में कि नहीं हमारे साथ बेहतर है। तो देखते हैं क्या कुछ होगा। लेकिन आज जो लेटेस्ट इंफॉर्मेशन है, सारी जानकारी आपको स्पोर्ट्स नाउ पर हम देते रहेंगे। फैंटेसी से जुड़ी जो भी खबरें हैं, इंडिया पाकिस्तान से जुड़ी हो, या फिर क्योंकि अब जो है ना एशिया कप को लेकर एक और अपडेट है। क्या? हम ग्राउंड से अपडेट अरे हाँ बिल्कुल, आपको जैसे इंग्लैंड सीरीज में आपने देखा था। नहीं मुझे लगा पता नहीं कौन सी अपडेट आ गई। नहीं आप बताइए प्लीज। हाँ नहीं, ग्राउंड से कि अंकल सर जाएंगे दुबई जाएंगे, और हम वहां से लगातार आपको अपडेट देंगे, क्योंकि ये सीरीज अगर आप देखें जो पूरा टूर्नामेंट है, ये इस लिहाज से क्योंकि जो पहलगाम अटैक हुआ, एक तरफ देश भर के लोगों का विरोध है कि भाई पाकिस्तान से नहीं खेलना है, एक तरफ बीसीसीआई की जिद है कि भाई हम तो खेलेंगे। अगर देखा जाए तो ये जिद है ना, और जिद की जीत हो रही है। हाँ जिद की जीत हो रही है, भाई हमें मतलब ही नहीं है, तुम लोग कुछ भी कर लो। अब उसके बाद देखना पड़ेगा कि ये मैच होगा। अब इस मैच के साथ एक डर भी है, हारना बिल्कुल मना है। हारना तो है ही नहीं, हाँ, वो हमारी डिक्शनरी में ही नहीं है वो शब्द। यहाँ तो बिल्कुल मना है। तो उम्मीद यही रहेगी कि अगर मैच हो रहा हो तो मैं तो चाहूंगा, देखिए मैं अभी भी चाहूंगा कि बॉयकॉट हो जाए, लेकिन अगर हो रहा है तो हम चाहेंगे भाई जीत के आना, यहाँ से मतलब नाक कटाने वाला काम तो नहीं करना है।